तो मैं समझता हूँ जैसे दिन के अंदर सूरज का इनकार कर रहा है। मियाँ ये बताएं तो सही, अगर मेरा पीर जाहिल है तो फतावे ताजुश शरिया किसी जाहिल ने लिखी है? अबे 10 जिल्दों में फतावे ताजुश शरिया है और एक एक जिल्द कम से कम 400-500 सफात पर मुश्तमिल है। कितने पेज है एक एक जिल्द में? 400-500। और ऐसी कितनी जिल्दें हैं? 10 अभी निकली है, अभी छपी है हजरत की वो किताब। कितनी है? ऊंचा बोलो। 10। अब 500 को लगाओ, 10 में मिलाओ, कितने हो गए? 5000 सफात पर मुश्तमिल आपने सिर्फ एक किताब लिखी है। दूसरी बात बता दूं, सरकार ताजुश शरिया का सवाल जवाब का सेशन चलता था। जुमरात के दिन लोग आते थे, हुजूर मेरा मसला ये है, हुजूर मेरा मसला ये है। अब कोई भी कैसे भी मसला पूछने आता था, तवज्जो, हाँ, कोई भी कैसे मसला पूछने आता और कहाँ से आता, किस जबान में आता। मैं तो खुद वहाँ 6-7 साल मैंने अपनी आंखों से देखा। हजरत के पास कभी कभी इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश में आता तो हुजूर सरकार ताजुश शरिया जवाब भी इंग्लिश में दिया करते थे। कभी कभी मेरे पीर के पास फतवा इस्तिफ्ता आता अरबी में। आपको यकीन ना हो तो किताब उठाइए, नाम है सद्दुल मशारे फिर रद्दी अला मन यकूल इन्न दीन यस्तगनी अनिश शारिअ। सरकार ताजुश शरिया के पास एक सवाल आया। हुजूर पाकिस्तान की सरजमीन पर एक वहाबी मौलवी है, उसने कहा है इन्न दीन ला यहताजु इला अहद हत्ता इला रसूली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना भाई, जिसका उर्स है, जिसके नाम की ये पाकीज़ा महफिल सजी है, मैं उसी जात के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, सवाल ये किया गया, हुजूर एक बदअकीदा वहाबी कहता है इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं, हत्ता के माअज़ल्लाह 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 100 बार नहीं बेशुमार बार उसने कहा कि हुजूर वो कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम को, उसको दीन को किसी की जरूरत नहीं है, हत्ता के मुस्तफा की भी जरूरत नहीं है। बोलिए माअज़ल्लाह, कितना खतरनाक जुमला। और अरबी का एक सेंटेंस आया था, ये जो जाहिल जाहिल की रट लगाते हैं, मैं कहता हूँ अपने पीर की हालत भी देख लो और अपने पीरों के पीर की हालत भी देखो, अपने दौर के मौलवियों की हालत भी देखो। मैं ताजुश शरिया की जात की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक सेंटेंस आया था, इन्न दीना ला यहताजु इला अहद हत्ता इला रसूल। इस दीन को किसी की जरूरत नहीं, हत्ता के रसूल की भी जरूरत नहीं। माअज़ल्लाह, ये गलत जुमला पाकिस्तान की ज़बान, पाकिस्तान के एक मदरसे से उठा था। मेरे पीर ने सिर्फ एक सेंटेंस को सामने रखकर, एक सफ़े नहीं, 2 सफ़ा नहीं, बल्कि 100 सफ़े की किताब तहरीर फरमाई। और वो किताब उर्दू में नहीं, अरबी ज़बान में लिखी, जिसका नाम सद्दुल मशारे फिर रद्दी अला मन यकूल इन्न दीन यस्तगनी अनिश शारिअ। आपने फरमाया वो पागल है जो ये कहता है कि दीन को मुस्तफा की जरूरत नहीं। सच्ची बात ये है कि दीन मिला है तो मुस्तफा के सदक़े में मिला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, वारिसे उलूमे आला हज़रत। तवज्जो है? अरे भैया समझ रहे हो आप लोग? नहीं। और बताएं सरकार ताजुश शरिया ने इल्म का काम कैसे किया। सवाल जवाब आते थे मेरे पीर के पास। यहां तो ये होता था कि नेताओं के तलवे चाटे जा रहे, समझ गए? जो हमेशा नेताओं के तलवे चाटते रहे और चाट रहे हैं, वो बात करते हैं कि ताजुश शरिया इल्म वाले नहीं। सरकार ताजुश शरिया के पास जुमरात के दिन भीड़ लगती थी, जहां आज मेरे पीर आराम फरमा रहे हैं। लोगों हिकमत समझो जरा, सरकार ताजुश शरिया जहां आराम कर रहे हैं, हाँ, मोबाइल वाले भैया जो अभी बना रहे थे, थोड़ा गौर करो, मेरी तरफ सुन भी लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर वीडियो बनाना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तकरीर सुनना भी जिम्मेदारी है। मुसलमान हो ना पहले तो इस्लाम को पहले सीखो। हाँ, अल्लाह तौफीक दे और तौफीक खैर मिलती रहे, यही दुआ किया करो। तवज्जो फरमाना,
सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू है। जुमरात के दिन आपके पास भीड़ लगती थी। कहां पर भीड़ लगती थी? जहां आज मेरे पीर की कब्र बनी हुई है। हिकमत तो देखिएगा, सवाल जवाब हो रहा है, सवाल उर्दू में हो रहा है, जवाब भी उर्दू में मिल रहा है। सवाल अरबी में होता है, जवाब अरबी में मिलता है। सवाल इंग्लिश में है, जवाब भी इंग्लिश में है। सरकार ताजुश शरिया किस चीज का जवाब दे रहे हैं और किसके जरिए दे रहे हैं? कभी कुरान की आयत पढ़ते हैं, कभी मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं, कभी इमाम आजम का मसलक बयान कर रहे हैं। तवज्जो फरमाना, जमीन कौन सी है? जमीन वही है जहां ताजुश शरिया आराम कर रहे हैं। अबे होश के नाखून ले और मेरे पीर की करामत तो देख। हजरत इमाम आजम जहां आराम फरमा रहे हैं, आपने अपने इंतकाल से पहले वहां 40,000 बार कुरान पाक की तिलावत की थी। आपको पता था कि मैं इंतकाल के बाद यही दफन कहूंगा। सरकार ताजुश शरिया को भी मालूम था मैं दीन की बातें यही बैठ के करूं, इसलिए कि अख्तर रजा का मस्कन कहीं और नहीं, यही बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, लगाओ कलंदर, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। भैया बात समझ रहे हो? हार्ड तो नहीं हो रही है? आपकी समझ में आ रही है बात? क्यों चचा? जिसके समझ में नहीं आ रही वो बताए मुझे। सबके समझ में आ रही है? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रही है ना? और बताऊं सरकार ताजुश शरिया क्या करते थे? आपने जुमरात के दिन जो आपसे सवाल जवाब हुए ना, वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। उस ऑडियो रिकॉर्ड को जब हमारी टीम ने, मदरसे की टीम ने उसको तहरीरी शक्ल में लिया, तो उसको अर्ज और इरशाद यानी सवाल और जवाब ये दोनों को जमा किया, तो उसकी किताब बनाई गई। उस किताब का नाम है फिक़ही मजालिस। क्या नाम है? मालूम है मेरे पीर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ जुमरात में जो सवालात हुए आपसे, सवाल जवाब का सेशन, उन जवाबात को जब तलाश किया गया तो पता चला कि पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ एक तरीके से, फतवे अलग हैं, किताबें अलग हैं, सवाल और जवाब जो मुझ जैसे आप जैसे गुलामों ने पूछे, आपने जो जवाबात दिए हैं उन सारे जवाबों को जमा किया गया किताब में, तो वो 5,000 से ज्यादा जवाबात हैं। अबे जो अपने मदरसों के लिए दुनियावी नेताओं के तलवे चाट कर पैसे हासिल करने, वो बनाने में लगे रहे, वो मेरे पीर के बारे में बात करते हैं। होश के नाखून लो। अगर मारिफत का समंदर कोई है तो उसको ताजुश शरिया कहा जाता है। अगर इल्म का समंदर कोई है तो ताजुश शरिया है। अगर आए रूहानियत का समंदर है तो ताजुश शरिया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक कब्र कहीं और है, एक कब्र बरेली में अख्तर रजा खान की है। 24 घंटे जाइए तो सही, जब तक दरवाजा बंद नहीं होता तब तक वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और जो जिस नियत से आता है ताजुश शरिया की बारगाह में पाता चला जाता है। हम मांगते इसलिए हैं, सरकार ने खुद फरमाया उतलुबू इंदा हिसानिल वजू, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें रखो तो सही। अगर तू चेहरे के एतबार से बात करता है तो जो चेहरा मेरे पीर का था, ला तो सही ऐसा हसीन और जमील चेहरा। अगर इज्जत की बात करता है तो जो निस्बत ताजुश शरिया को है, तेरा बाप आला हजरत रही, उनके बाप मुफस्सिर आजम है, उनके नाना मुफ्ती आजम है, उनके दादा आला हजरत है, उनके दादा हुज्जतुल इस्लाम है। और याद रख उनके एक वो दादा भी है जिनको अल्लामा रज़ा अली का कहा जाता है। जब तक कलम नहीं था उस वक्त तक तलवार थी। आला हजरत के खानदान ने तलवार से दुनिया के अंदर इस्लाम फैलाया है। और जब तलवार हटी, अल्लामा रज़ा अली का के हाथ में कलम आया, तो कलम के जरिए 200 साल हो गए ताजुश शरिया का खदार खानदान सुन्नियत का काम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, फैदाने हुजूर ताजुश शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो है होश के नाखून ले, मेरे अब्बा पीर नहीं है। गौर करना, एक जुमला बोल रहा हूं, ध्यान देना। मेरे बाप पीर नहीं है। मैंने कोशिश की, मेहनत की, मेरे रब की हिदायत, सरकार की करम नवाजी, हुजूर ताजुश शरिया का खास फजल। अब मुझे 2-4 दिन 2-4 लोग पहचानने लगे।
अब उसके बाद मेरे चाहने वाले मुकाबिल में लेकर आए कायदे मिल्लत के, तो पागलपन नहीं है? अरे बोलिए यार, तस्दीक तो कीजिए कम से कम। मुझे लेकर के आ जाए कि मौलाना शहजाद कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत रजा खान के मुकाबिल आ गए, तो पागल नहीं है? बोलो, पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा उसको? बोलो यार, अक्ल है तो? अकल नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, अकल है ना, पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ऊंचा बोलिए, क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। हर आदमी कहेगा कौन है मौलाना शहजाद, इसका बनाओ ना बाप पीर है, ना दादा पीर है, ना उसका लकर दादा पीर है, ना इसका खानदान बड़ा है, एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है। लेकिन कायदे मिल्लत कौन है? जिनके उस्ताद ताजुश शरिया है, जिनके बाप ताजुश शरिया है, जिनके मामू और ससुर अमीन शरीयत है, जिनके खुद पीर सरकार मुफ्ती आजम है, जिनके दादा पीर को है सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां है, जिनके दादा मुफस्सिर आजम है, जिनके परदादा हुज्जतुल इस्लाम है, और जिनके ऊपर वाले दादा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। तो मियां निस्बतों से हम प्यार करते हैं। अगर ताजुश शरिया की निस्बत की बात आई, उठाना अपने किसी पीर को, मैं एक ताजुश शरिया लेकर के आता हूँ, ना उसके इल्म का कोई जवाब है, ना हुस्न का कोई जवाब है, ना उसकी मकबूलियत का कोई जवाब है, ना उसकी शोहरत का कोई जवाब है। अबे जो 2-4 दिन से भला हो, उसको तूने ताजुश शरिया के मुकाबिल में लाके खड़ा कर दिया। अगर तेरे अक्ल अंदर अक्ल होती तो ये सोच लेता अख्तर रजा किसी और का नहीं, मुजद्दिद आजम का आला हजरत का लगते जिगर है, और ये वो ताजुश शरिया है जिनसे पूछा गया हुजूर ये तो बताएं आपको आला हजरत से फरासत में क्या मिला? कहा 2 चीजें मिली है, एक तो अच्छा जहन मिला है, और दूसरा कलम की तेजी अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। वाह मुबारक हो, माशाअल्लाह। ऐसा है भाई, जबान हमारे मुंह में भी है, हम भी बोलना जानते हैं। अगर हमारे पीर के खिलाफ जबान खुलेगी ना, तो इतना याद रखना कि सारा चट्टा खोलने की हमारे अंदर भी ताकत। समझ गए? हमेशा याद रखना, मैंने अपने पीर को करीब से देखा है। 6 साल में कसम खाकर कहता हूँ, खुदाए ताला की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने अपने पीर को कभी किसी की गीबत करते हुए नहीं सुना। और सबसे ज्यादा मेरे पीर को जिस बात पर जलाल आता था, अगर नमाज में ताखीर हो जाए तो हुजूर ताजुश शरिया बहुत ज्यादा जलाल फरमाते थे। और दलाइलुल खैरात शरीफ देखें, 7 साल 8 साल तो मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई मुरीद तो मैं बहुत पहले का हूं, 2006 2005 में ही मुरीद हो गया था, तो आना जाना लगा रहता था। बरेली शरीफ में कोई दूर का नहीं हूं, मैं मस्कनन भी बरेलवी, मशरबन भी बरेलवी, मसरकन भी बरेलवी। समझ गए आप? मैं पुश्तीनी बरेलवी हूँ। मेरे दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा न जाने कब आए थे, और बरेली शरीफ से मेरा घर भी बहुत दूर नहीं है। जो मेरा खानदानी आबाई वतन है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर है। समझ गए आप? तो मैं तो बचपन से बरेली शरीफ जाता हूँ। तो कहता है कम से कम 40-50 घंटे ऐसे गुजर गए, हम उसी चूड़े मूड़े को खा करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। ना सरकार ताजुश शरिया के चेहरे पे शिकन है, ना माल मिलने की बुनियाद पर जलाल भी नहीं है, कि ना नजराना मिला है, ना खाना मिला है। कहते मैंने कहा हुजूर बड़े अजीब लोग हैं, आपको ना खाना दिया ना नजराना दिया। तब मेरे पीर ने एक जुमला बोला था, आज मैं उस जुमले की सदाकत अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे पीर ने फरमाया था, आलम मुझे दुनिया में हुकूमत नहीं करना है, मुझे तो कब्र में जाकर के हुकूमत करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर ताजुश शरिया, जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म। मैं सिर्फ अगर सरकार ताजुश शरिया पे बोलूं तो सारी गुफ्तगू उसी पे हो जाए। समझ गए ना? इस सीने में बहुत से राज भी छुपे हैं, लेकिन सारे राज बताए नहीं जाते। एक बात बता दूं, कारी साहब किबला गौर कर रहे हैं ना? हाँ, जलाल कम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों के बात करने का अंदाज ही ऐसा होता है, लगता है झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, डर लगा रहता है। अभी रास्ते में आ रहा था तो बिल्कुल यही आपका पता नहीं कौन सी जगह थी, हम समझे कि शायद टोपी उपी लगे लोग खड़े थे बाहर को, मैं समझा शायद किसी का जनाजा हो गया होगा।
तो गाड़ी आहिस्ता से निकली तो देखा जनाजा नहीं था, हाथों में डंडे लेके झगड़ा हो रहा था। ये हमारे मुसलमानों का हाल हो गया, समझ गए, टोपी लगा लगा के झगड़ा कर रहा। ये हाल पता नहीं कौन सा गाँव था, अल्लाह रहम फरमाए। सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू की जात देखिएगा, मेरे पीर की जात क्या है। हदीस पाक है, अजीज जरा गौर से सुनना, इस वक्त फॉलो किसको करना है? सरकार ताजुश शरिया की जात। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। समझ गए आप? मेरे पास एक सुराग था, मैं आसानी से पहुंच गया, वरना न जाने कहां से कहां चला जाता है। यार अगर कोई बदकार सुराग देता है, पता देता है, एड्रेस देता है, प्लेन का सफर करने वाला अच्छी तरह जानता है, ऊपर कोई रोड नहीं बना है, ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिए से आदमी पहचान सके किधर जाना है। लेकिन एक फ्लाइट दुबई से उठता है, 3.25 घंटे के अंदर दिल्ली आ जाता है। एक फ्लाइट दुबई से उठता है, उठने के बाद में 2 घंटे में आपके मक्का शरीफ मदीना शरीफ चला जाता है। आप कहेंगे क्या मामला है, कोई रोड तो बना नहीं है। मैंने कहा एक सुराग लेकर के गया था वो, अगर सुराग मिल जाता है तो इंसान फजाओं के अंदर भी अपना पता मालूम कर लिया करता है। ये तो दुनियावी सुराग है, लेकिन जिसको सुराग शरीयत का मिला हो और कैसा मिला हो, ऐसा सुराग जिस सुराग के अंदर अबू बकर सिद्दीक अकबर की जात है, हमारे फारूक आजम की जात है, उस्मान गनी की जात है, मौलाए कायनात की जात है। अभी नकीब इजलास कह रहे थे, नकीब इजलास बोल रहे थे ताजुश शरिया की विलायत पे हमला ना करो, उनकी विलायत को सरकारे मौलाए कायनात ने संभाला है। मैं कह रहा हूं हाँ ये बात हकीकी है, इसलिए कि सरकार ताजुश शरिया की एक करामत रही, बहुत सारी करामतें मंजर आम पर आई है। एक बात मैं बताता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं रुब्बा अशसा अकबरासी तमरैनी ला युबउ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, बात में कर लेना, जरा ध्यान से मेरी बात को सुन। क्या कहा मेरे सरकार ने? फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल बिखरे हैं, देखने में लगते हैं बिल्कुल मस्त हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका कमाल क्या है, अगर रब की बारगाह में कसम याद कर लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों को रद्द नहीं करता, पूरा फरमा दिया गया। ये मैं सनद भी उसकी दे रहा हूं जिसने खुद करीब रहकर बहुत फैज हासिल किया, हजरत मौलाना आशिक साहब। एक दिन हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे, कहने लगे, मैंने कहा मेरे पीर की कोई बात तो बताओ। कहने लगे एक बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चियां जवान थी, पर्दे की आड़ में आके कहने लगी आशिक भाई अब्बा से दुआ तो करा दो, हमारा बाप बड़ा गरीब है, रिश्ता तो कर दिया है मगर लोग जहेज बहुत मांगते। सरकार फरमाते इन्ना आज़मन निकाही अजरन ऐसरु मऊनतन, सबसे ज्यादा सवाब उस शादी में मिलता है जिसमें खर्च बहुत कम होता है। अगर मेरे अजीज इन बातों पे तवज्जो करें तो ये भी एक मुस्तकिल पहलू है। अगर शादियां आसान कर लोगे ना तो मेरी बहुत सारी बच्चियां इस्लाम से जो फिर रही हैं वो इस्लाम के करीब ही रही। अर्ज करूंगा चूंकि हुक्म हुआ था तो मैं उसी की तामील कर रहा हूँ, और उसी के बाद में फिर मैं एक पैगाम जो देना था वो पैगाम भी दे दूंगा। क्योंकि मेरा काम तो ये हो गया है तकरीरों में सबकी दिलजोई ही करता हूँ, समझ गए ना। कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, कोई कहता है इस पे बोल देना, तो सबका दिल रखने की बात करता हूँ। हालांकि फितरी तौर पे मुझे एक उन्वान पे बुलवाया जाए तब मुझे भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को फिर एक पूरी मालूमात मिल जाती है। कई सालों तक तो मैं इसी पे अमल करता रहा, लेकिन अब मसला यह है, मजबूरी भी है, जाहिर सी बात है, डॉक्टर अगर मर्ज के मुताबिक इलाज नहीं करेगा तो फिर मसला हल कैसे। सुभान अल्लाह की सदा तो बुलंद हो जाएगी। गौर फरमा रहे हैं ना? हाँ, मोहब्बत से जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जरा तवज्जो फरमाना। सरकार ने फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं, ऊंचा बोलो, रद्द नहीं फरमाता। अब पीछे लेकर के चलता हूं ताकि ईमान ताजा हो जाए। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है, दौरे खिलाफत लगा हुआ है।
एक हबशी गुलाम को लाया गया। हजरत इमाम फखरुद्दीन नाजी फरमाते हबशी गुलाम को लाया गया, लाने के बाद कहा गया हुजूर इसने चोरी की है। कुरान फरमाता है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ अयदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काट लिए जाएं। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ काट दिया। अब कटे हुए हाथ को लेकर के जा रहा है, रास्ते में मुलाकात हो गई सलमान फारसी इब्ने करा से। दो बुजुर्ग जा रहे थे, मुलाकात हो गई, पूछ लिया ये बता मल कता यदक, तेरा हाथ किसने काट दिया है? सीधा कह देता अली ने काटा है, लेकिन अली से मोहब्बत करता है, शेरे खुदा से प्यार करता है। आपका नाम नहीं लिया बल्कि कहने लगा मेरा हाथ काटने वाला अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन। सरकार अलैहिस्सलाम के शहीद साहबी हजरत मौलाए कायनात की बारी आई तो उनके चाहने वाले हबशी गुलाम ने ये नहीं कहा मेरा हाथ अली ने काटा है, बल्कि कहता है मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काट दिया है, मुसलमानों के बादशाह ने काट दिया है। और उसके बाद कहता है ज़ौजुर रसूल, कहता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर मखदूमाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौहर ने मेरा हाथ काट दिया है। और आखिर में कहता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दामाद ने हाथ काटा है। सहाबी परेशान हो गए, सलमान फारसी कहने लगे हजरत अली ने तेरा हाथ काट दिया, लेकिन तू उनकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। कभी उनको अमीर ईमान वालों का अमीर कह रहा है, कभी मुसलमानों का बादशाह कहता है, कभी मखदूम-ए कायनात का शौहर बताता है, कभी मुस्तफा का दामाद बताता है। उसने जवाब दिया अली ने हाथ काट कर दुनिया में सजा दे के मुझे जहन्नम की आग से बचा लिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैदाने हुजूर ताज शरिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत। तवज्जो है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलमान फारसी पहुंचे, कहने लगे हुजूर अजीब मामला है। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आपने उसका हाथ काटा था, वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है, मदहो सताइश कर रहा है। हजरत अली ने कहा बुला ला। बोलो यार, बोलो बोलो। इतने गौर से सुनोगे तो फिर मुझे शक होने लगेगा कि तुम सुन रहे हो कि खा रहे हो मेरी। मोहब्बत से जरा बोल जाओ यार, हर जगह कहना ही थोड़ी पड़ता है। और अगर कोई इसको लेकर के बोलना चाहता है तो इसको ले जाओ, लेकिन बोल जाओ मोहब्बत से। कम से कम यह है कि तुम्हारी नेकियां मुझे पैसे देके ही सही मिल तो जाएंगी। एक बात मुझे याद आ गई, अगर कहें तो कारी साहब में एक बात मुझे याद आई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे ना, तो एक शख्स उनकी गीबत करता था, उनकी बुराई करता था। क्या करता था? बुराई करता था। इधर ये बुराई करता, उधर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस जमाने में जो दिरहम दिनार जो भी चलता था उठा के उसके घर भिजवा देते। उसकी बीवी कहने लगी अजीब पागल आदमी हो यार, हजरत रोज तुम्हारे पास माल भिजवाते हैं, तुम उनकी बुराई करते हो, छोड़ क्यों नहीं देते बुराई? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की उसने गीबत करना छोड़ दी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दिरहमो दिनार देना भी छोड़ दिए। कहने लगा देख तू पागल है ना, अच्छे खासे आ रहे थे अब बंद हो गए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरीदीन ने कहा हुजूर जब तक करता था तब तक आप देते थे, और आप करना छोड़ दी, उसने बुराई तो देना छोड़ दिया। कहा कि मुझे तू बेवकूफ समझता है, दरअसल वो बुराई करता था ना तो उसकी नेकियां मेरे नामाए आमाल में आती थी, इसलिए मैं माल देकर उसकी नेकियों को खरीदने की कोशिश कर रहा था। अब यहीं से एक सबक लेकर के जाइएगा, उससे बड़ा पागल और बेवकूफ कौन हो सकता है जो जुमा जुमा नमाज पढ़ने जाता है, जलसे में कभी आ गया, नेकियां कर ली, कुरान पाक की तिलावत कभी कभी कर दी, कभी कभी ज़कात दे दी, कभी कभी गरीबों में माल बांट दिया। अब नेकियां है थोड़ी सी, लेकिन चौराहे पे बैठ गया, किसी ईमान वाले की बुराई की, उसकी गीबत करी। अब जो नेकियां थी एक नेकी उठी उसके नामाए आमाल में चली गई। तुम जिसकी बुराई चौराहों पे बैठ के करते हो, मेरी माँ और बहनें भी जरा तवज्जो करें, फला मोहल्ले की औरत है, उसके ऐब बयान किए जा रहे हैं, 4-5 औरतें मिली, अब पूरे मोहल्ले के चर्चे हो रहे हैं। अरे यार याद रखो, नेकियों की पूंजी बहुत कम है, नेकियों का सरमाया बहुत कम है, और उससे बड़ा बेवकूफ कौन है जो बुराई करता है और अपनी नेकियां दूसरे को दे देता है। समझदार तो वो होता है जिसके लिए कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा,
तकवा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की सपोर्ट करो। होना तो ये चाहिए, अगर कोई गीबत करता हो उसके मुंह पे हाथ लगा दो, भाई तू अपने गुनाह करके अपनी नेकियां बर्बाद क्यों कर रहा है। अगर कोई टीवी देखता हो उसकी टीवी बंद करवा दो, अगर कोई दाढ़ी ना रखता हो उसकी दाढ़ी रखवा दो, अगर कोई नमाज ना पढ़ता हो उसकी नमाज पढ़ने की आदत बनवा दो, अगर कोई सूद लेता हो उसको सूद से रोक दो, अगर कोई हराम खाता हो उसको हराम माल से बचा दो। तब तो ताजुश शरिया के इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। और सच्चे दिल से तौबा करा दो, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन्ना संबला, जो नेकियों जो बुराई से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने बुराई की ही नहीं थी। बोलो करोगे? और वो बहुत बड़े खसारे और धोखे में है जो अपने बहनों अपने सालों के यहाँ शादियों में डीजे मंगवाते हैं। उनसे बड़ा धोखा देने वाला और नफ्स को बर्बाद करने वाला। बेटा हंसने का वक्त नहीं, चुल्लू भर पानी मिल जाए तो डुबकियां लगाओ उसमें। बहुत कुछ हमारा बिगड़ चुका है, मिट चुका है। अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात की बारगाह में आए और आने के बाद का हुजूर आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। होना यही चाहिए तुम्हारे मोहल्ले का इमाम। एक बात बता दूं, अबे यार मस्जिदों के अंदर भी अगर नेकियां नहीं होंगी तो कहां नेकियां होंगी। और जो मस्जिदों के अंदर नेकियां करवाने की कोशिश करे और बुराई को रोकने की कोशिश करे, अगर उसी को मस्जिद से निकाल दिया जाए तो उस मोहल्ले वालों पर अल्लाह का कहर कब नाजिल हो जाए कुछ पता ही। समझ गए? अब यार मस्जिदें भी इसी काम के लिए रह गई कि बैठ बैठ के अपने इधर उधर के पीरों की तस्वीरें दिखा के वीडियो दिखाकर तबलीग करो। मस्जिदों में भी यही काम होगा तो फिर बंद कर दो मस्जिदों को। ऐसी मस्जिदों से क्या फायदा जहां पर शरीयत के कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता हो। और अगर कोई इमाम इसको मना कर दे तो ये कौम निकाल के बाहर कर देती है। उससे बड़ा बेवकूफ और अहमक कौन होगा यार। होना तो ये चाहिए हम जैसी शक्ल वाला भी अगर अपना लैपटॉप नहीं, अपना पर्दा लैपटॉप टीवी कुछ भी लेकर आए और मस्जिद के अंदर तबलीग के नाम पर ये हरामकारी करता हो, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करो। और अगर मस्जिद का इमाम रोकता हो तो सारे मोहल्ले की जिम्मेदारी है उस इमाम के साथ खड़े होकर कहे हजरत आप आगे बढ़िए, हमने ताजुश शरिया का दामन थामा है, हम किसी ऐसे वैसे पीर के फतवे पे अमल नहीं करते हैं, हम उस ताजुश शरिया के फतवे पे अमल करते हैं जिसके सीने को मदद मिलती थी तो मदीने वाले के सीने से मिला। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सरकार ताजुश शरिया क्या करता है। हजरत अली दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हाथ अभी नीचे नहीं आए, गैब से आवाज आती है अली देर करता क्यों है, पर्दा हटा अपनी करामत का जलवा दिखा। लगाओ नारा, माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ, लगाओ नारा। इको थोड़ा सा हल्का कर दे, इको थोड़ा सा हल्का कर दे, आवाज बढ़ा सकते हैं, सीटी ना मारे। तवज्जो है। मेरा काम तो हो गया पूरा, मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई ना, हो गई ना? अभी नहीं हुई है। जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं, मालूम है। अगर तुम लोग इतने ही जिम्मेदार हो जाओ ना कसम खुदा की तो सुले कुल्लियत मर जाएगी। तुम सच कह रहे हो, मैंने अपनी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं की है। ये जब इतना समझते हो तो फिर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। मैं बता रहा हूं सुले कुल्लियत मर जाएगी। ना वहाबी के जनाजे में जाना है, ना नमाजें पढ़ना है, ना कुछ। लोग कहते हैं यार यही कहते हो बार बार जब भी आते हो। मैंने कहा यार जिससे जितना बड़ा ज्यादा खतरा होता है सबसे पहले उसी से बचाया जाता है। तो अगर हम तुम्हें खतरे से बचा रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं, बताइए। हम तुम्हारे अपने हैं ना, बोलो। ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी होते मुत्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी आ रहे हैं तो अच्छी बात ही बता रहे हैं।
और वो दुश्मन था, उस दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तवज्जो है, हजरत अली ने कपड़ा हटाया ना तो करामत का जलवा ये दिखाया, हाथ जुड़ गया। अब आइए उसी बारगाह से विलायत मिली है मेरे पीर ताजुल शरिया को। मैं उस दरबार से निस्बत जोड़ना चाह रहा था ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। सरकार ताजुल शरिया है। मौलाना आशिक कहते हैं 3 बेटियां आई, कहने लगी हजरत से कह दो हुजूर दुआ फरमा दे, मेरा बाप गरीब है, कमाने के काबिल भी नहीं है, हमारी शादियां कैसे होंगी। हुजूर ताजुल शरिया से मौलाना आशिक साहब ने कहा मेरे पीर का खास मिजाज था, आप इस तरीके से हाथ उठाते थे जब आप बुढ़ापा ज्यादा आ गया था और आवाज बैठी रहती थी तो मेरे पीर इस तरह हाथ उठा के कहते थे अल्लाह अच्छा रखे अगर कोई दुआ करवाता, या फिर मेरे पीर, ये जुमला बहुत अच्छा था, बड़ी मानवीयत है इसमें, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा रखे। अब ये ऐसा जुमला है, दुनिया में रहे तब भी अच्छा रखे, आखिरत में रहे तब भी अच्छा रखे, कब्र में जाए तब भी अच्छा रखे, हर हाल में अच्छा रखे, जरा मोहब्बत से। हाँ, आप मेरी बात को सुनते भी नहीं, उठ के जाना कहीं नहीं है आपको। सैयद साहब कबला यहीं तशरीफ लाएंगे और जो काम मैं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, वो भी वही सुनेंगे जो आप सुन रहे हो। नाराए तकबीर, बस खड़े खड़े इस्तकबाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। शहजादे सरकारे मौलाए कायनात औलादे रसूल हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुसाफा कर लीजिएगा हजरत से, बाद में कर लीजिएगा, बाद में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ ना, मुझसे करने का नहीं मतलब, ये जरूरी नहीं, आप बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए नक्शा बिल्कुल खराब ना कीजिएगा मजमे का। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए आप भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बीच में जगह आपने खाली कर रखी है। ए भैया, वो जो बैठा ना बनियान वाला टोपी लगा करके, औरतों से दूर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा यार, अल्लाह तुझे तौफीक दे दे। उठ के आ जा, वहां से उठ के आ जाए, इधर उठ के आ जाओ। चाचा आप उठ के आओ, आपके आगे सब आ जाएंगे। आप कांधे पे रुमाल डाल लिया, माशाल्लाह चौधरी मालूम हो रहे हैं आप इन। अच्छा, जो रोड पे खड़े हैं उनको तौफीक मिल जाएगी, इधर आ सकते हैं, ये जो बैठे हैं इन पर। यार अक्लमंदी से भी काम किया जाता है कुछ, वो बैठने की जगह, बैठने के लिए पंडाल है। और देखो ये बैठे हुए हैं भैया हमारे, मिट्टी पे बैठे हुए हैं। उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ इधर, जहां बैठने का वहां बैठा करो यार। ये कहाँ कहाँ एकदम, कोई टीले पे बैठा है, कोई गुफा के अंदर घुसा हुआ है, और सब समझदार हैं। इनमें से कई कई लोग ऐसे होंगे जिनके 4-4, 5-5 बच्चे होंगे, अब्बा हो गए, लेकिन अकल अभी समझ में, अकल ने ये गवारा नहीं किया कहाँ बैठना, अब तक फैसला नहीं कर पा रही। बोलिए मोहब्बत से, बोलिए जरा एक बार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात चल रही थी मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया की, जिसने सुले कुल्लियत की धज्जियां उड़ाई। असल में हो क्या रहा है, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक मौलवी का फोन था, उसने पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, जिसको देहाती जबान में कहते हैं कि उसने दिमाग का दही बना दिया। मैं समझता था यार उसने मुझे तकरीर के लिए ही बुलवाया था एक बार, मैं समझता था बड़ा समझदार आदमी, लेकिन आज पता चला निहायत पागल है। कह रहा यार ये नहीं, मैं कुछ नहीं देखता, बस मैं ये देखता हूं इंसान है कि नहीं। समझिए आप? तो हमने कहा इंसान तो अबू जहल भी था। बात समझी कि नहीं? कैसे कैसे पागलों ने रास्ते निकाल लिए। बोले किसी से भी मिल लो यार, क्या जाता है। सुले कुल्लिया समझते हो भैया? आसान अल्फाज में समझा दूं। सैयद साहब किबला बैठे हैं, चूंकि जाहिर सी बात है देहात से ताल्लुक है तो देहात की बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अगर मैं हसिया बताऊं, खुरपा बताऊं, खेत की मेड़ बताऊं कि मेड़ पे जाकर के जो है आप पानी चलाइए, उसमें जो है थोड़ा सा काट दीजिए मेड़, तो दूसरे घट्टा काट देते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं, तो दूसरी क्यारी के अंदर पानी पहुंच जाएगा। ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आती है ना। तो बता दूं सुले कुल्लियत किसको कहते हैं? सुले कुल्लियत दर हकीकत हलवा और गोबर को मिलाने का नाम है। समझे?
अब मुझे ये बताइए, गोबर में हलवा मिले या हलवे में गोबर मिले, नुकसान किसका है? गोबर का, हलवे का नुकसान है ना। तो सुन्नी वहाबी से मिले या वहाबी सुन्नी से मिले, वहाबी का तो कुछ नहीं जा रहा है, बिगड़ दोनों सूरतों में सुन्नी का रहा है। और याद रखना, वो इंसान जो अपनी बेटी को किसी बदअकीदा वहाबी के निकाह में देता है, आला हजरत फरमाते हैं उसकी अकायद कुफरिया हो तो वो जिना करवा रहा है और अपनी बेटियों को बदकारी के लिए, हरामकारी के लिए पेश कर रहा है। आला हजरत की पूरी किताब है जिसका नाम इसालतुल आर बिहजरिल कराइमी अल किलाबिन नार। अगर आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हो तो ऐसे पीरों से बचो, ऐसे मौलवियों से बचो जो चले जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए। अगर कोई वहाबी का निकाह पढ़ाने जाता है, उसको मस्जिदों के मुसल्ले से निकाल के बाहर करो और कहना इस मुसल्ले पे वही खड़ा हो सकता है जिसके दिल में मुस्तफा के गद्दार के लिए नफरत पैदा हो गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हुजूर सैयदी अनस मियां साहब कुल्ला। अभी मैंने वाकया किसका जिक्र किया है? हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा असदुल्लाहिल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हसनैन के बाबा फातिमतुज ज़हरा के शौहर मेरे मुस्तफ़ा के दामाद चौथे खलीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम। चलो मैं बता देता हूं, उन्होंने बहुत पहले सुले कुल्लियों का चेहरा से नकाब हटा दिया था। बता दूं, हजरत अली ने फरमाया आदाऊ का सलासतुन, दुश्मन तीन होते हैं। ऊंचा बोलो, कितनी किस्में हैं दुश्मन की? फरमाया अदुव्वुन का, ये मेरा कौल नहीं है, हजरत अली का कौल है। मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, मेरी अरबी जबान का है, मैं तो उर्दू बोलता हूँ, समझ गए? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आदाऊ का सलासा, तेरे तीन दुश्मन है, तीन। और मैंने पिछली बार भी किसी जगह आया था तकरीर करने के लिए, वहां मैंने एक ही जुमला बोला था। मैंने कहा था मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता लेकर आए और तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो और तुम्हारा शौहर ही सही, अगर वो तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर के आ रहा है और वो मालूम है कि जो लड़का है वो वहाबी है, बदअकीदा है, सुले कुल्ली है, या फिर अगर कोई भाई रिश्ता लेकर आए और बहन को मालूम है ये बेटा ये लड़का सुले कुल्ली है, बदअकीदा वहाबी है, तो अगरचे माँ बाप की नाफरमानी करने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि उनकी नाफरमानी की जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, अगर बेटी चाहे अपने भाई के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा सकती है, अगर बाप लाए बेटी रिश्ते को ठुकरा सकती है और कह सकती है अब्बा जान मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो किसी वहाबी सुले कुल्ले के साथ हो, मेरा रिश्ता तो सिर्फ सुन्नी से अकीदा मुसलमान के साथ होना चाहिए। और उसका ये रिश्ता ठुकराना ये शरीयत की नजर में गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब का काम होगा, और ऐसी हिम्मत होगी जो हिम्मत कयामत के दिन इंशाअल्लाह उसके लिए कामयाबी का जरिया बने। समझ गए? हजरत अली ने फरमाया कितने दुश्मन हैं? एक तेरा दुश्मन अदुव्वुन अदुव्वुका। समझ गए हो तो बोलो यार। एंटीना एक दुश्मन, समझे? एक हो गया। दूसरा दुश्मन फरमाया सदीको अदुव्विका, तेरे दुश्मन का दोस्त। गौर करना, बता दूं तेरे दुश्मन का दोस्त। बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है? बोलो, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो बाप का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो रसूल पाक का दुश्मन। हजरत अली का फरमाते हैं सदीको अदुव्विका, तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी तेरा दोस्त है। तेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी कौन है? तेरा दोस्त है क्या दुश्मन है? अरे भाई दुश्मन, मैं दुश्मन की किस्में बयान कर रहा हूं। किसकी? हजरत अली ने क्या कहा? तेरे दुश्मन का दोस्त। तेरे, समझ लीजिएगा आप लोगों को काम आएगी ये चीजें। तेरे दुश्मन का, हमारा दुश्मन है बदअकीदा वहाबी देवबंदी, और उसका दोस्त कौन है? सुले कुल्ली।
अरे नहीं समझे बात को? सुले कुल्ली किसको कहते हैं? सुले कुल्ली उसको कहते हैं जो सुन्नी को भी सही समझता है, बदअकीदा वहाबी को भी सही समझता है, और वहाबी मेरे नबी का गुस्ताख है, और जो गुस्ताखे रसूल है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पता ये चला हमारे दुश्मन का जो दोस्त है उसको सुले कुल्ली कहा जाता है। और फरमाया अदुव्वो सदीकी का, तेरे महबूब का दुश्मन, हमारे महबूब मदीने के ताजदार है, उनका जो दुश्मन है बदअकीदा देवबंदी वहाबी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 किस्में बयान करके दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाया, और ऐसी किस्में बयान की जो सुले कुल्लियों के चेहरे से भी नकाब हटाती है और देवबंदी वहाबी के चेहरे से भी नकाब हटाती है। इसलिए याद रखो, सरकार ताजुश्शरिया ने एक मिसरे में फरमा दिया, ऐ सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। क्यों फरमाया? इसलिए कि ये हलवा मांडा और गोबर दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, ये सही और गलत को मिला रहा है, ये बातिल और हक को मिला रहा है, वफादारों गद्दार को मिला रहा है। हमारा इत्तिहाद वफादार से था, वफादार से है, वफादार के साथ रहेगा। इसलिए कि हम दुआ यही करते हैं, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वाल्हिक़ना बिस्सालिहीन, अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर ही उठाना और कयामत के दिन नेकों की जमात में शामिल कर देना। और नेक वही हो सकता है जो मुस्तफा के दुश्मनों को दुश्मन समझता हो, दोस्तों से मोहब्बत करता हो। समझ गए भैया? बात का इख्तिताम करने जा रहा हूं, लेकिन एक वादा लूंगा तुमसे, क्योंकि मैं तो मुदर्रिस आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी, सुबह पढ़ाना रहता है मुझे। ये जितने हजरात आए, हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये भी जाएंगे सुबह को, ये भी पढ़ाना होता है हजरत को भी, और मुझे भी पढ़ाना होता है। हाँ, गुलाम गौस भाई जो बैठे हमारे नातखा, ये सुबह को जाके आराम कर लेंगे, नकीब इजलास बैठे वो भी आराम कर लेंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त का भी और थोड़ा सा आदमी का भी पासो लिहाज किया जाता है। मगर एक वादा मैं आपसे ले रहा हूँ, और ज़ाब्ता है, अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, ईमान वाला जो वादा करता है उसको पूरा भी करता है। वादा ये लेना है कि आपका मेहमान मैं और सैयद साहब ही नहीं हूँ, आपके मेहमान जनाब गुलाम गौस गजाली भी। अरे बोलो यार, नहीं है मेहमान? बोलो है कि नहीं है? मेहमान है, और मेहमान का दिल रखना इधर हकीकत मदीने वाले को खुश करना है। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह इन्हीं का कलाम होना है, कोई उठ के तो नहीं जाएगा? है, उठ के जाएंगे कैसे यार? ये सुन्नत अदा करेंगे, हजरत हस्सान की हम सुन्नत अदा करेंगे, खुद मुस्तफ़ा रहमत की, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। समझ के ये नात सुनाएंगे और आप सब लोग बैठकर नात सुनेंगे, तो एक तरफ सुन्नते हस्सान जिंदा हो रही होगी और दूसरी तरफ सुन्नते हबीबे रहमान जिंदा हो रही होगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अब सैयद साहब भी आ गए ना, अब इनके सामने क्या बोला है? अच्छा चलिए बोल देता हूँ। किस रुख पे बोलूं? उसी रुख पे बोल दूं जो मैं पैगाम देना चाह रहा था। चलिए, इतना समझ में आ गया आपके? बात चल रही थी मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया की बच्चियों ने कहा, हजरत से दुआ करवा दीजिए। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दे। बच्चियां चली गईं। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब लॉकडाउन में बड़े परेशान थे आए, और अब भी वो कैफियत आ गई है। 2000 के नोट अगर किसी के पास हो, नहीं नोटबंदी की बात थी, उस वक्त की बात कर रहा हूं, अब भी किसी के पास 2000 हो तो बड़ी आसानी से निकाल के रख देना। आज मुझे मदरसे से तनख्वाह मिली, सब 2000 उठा के दे दी। समझ में ही नहीं आया, मैं बाहर से आया था, कहा तनख्वाह बट रही है, चले जाइए। हम भी गए खुशी बखुशी। मैंने कहा यार हमारी तनख्वाह तो उसमें आती है, अकाउंट में आती है वहीं से, बैंक से, लेकिन आज अजूबा रोजगार 1 महीने की तनख्वाह ये हाथ में क्यों दी जा रही है? जब हाथ में थामे वो लाल लाल नोट, जिसको चूरन और चाट वाला नोट कह दिया जाए तो समझ में आ जाए। समझ गए? इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत, उनकी बहुत बड़ी पॉलिसी है, वो गारार यहाँ जिक्र करने की नहीं है। तो मैंने उसको देखा तो पता चला है तो 2-2 हजार नोट की तकसीम हो रही है, इसलिए कि भाई बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, देना हमारा काम है। अब तुम जाके लाइन लगा लो। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब नोटबंदी का जमाना। कारी साहब के पास भी अगर किसी ने इतना फोन कर दिया, कारी साहब
25,000 आपके अकाउंट में डाल रहा हो। कल तक तो खुशी थी यार, 25,000 आ रहे हैं। अब कारी साहब उसको डांट रहे, अबे मरदूद चुगल, मेरे अकाउंट में मत डालना, अगर डाल दिए तो समझ लेना। कहा कि क्या मामला है, कल तक तो बड़ा अच्छा लगता था। कहा बे तुझे मालूम है ये नोटबंदी का जमाना चल रहा है, मैं कहां जाकर के चेंज करूंगा, हम काहे परेशान होंगे। लाइन लगाई है ना। मेरी उन बहनों का हाल देखो जिन्होंने पन्नियों के अंदर छुपा छुपा के अपने शौहरों से 100-100, 200-200, 400 करके पैसे जमा किए थे, लेकिन नोटबंदी ने उनके भी नोट निकाल के बाहर कर दिए और पता चला, बता दिया कि हाँ भाई तुम भी तो काला धन रखी हुई थी पन्नी के अंदर बंद करके, उस काले धन को निकाल दिया गया है। उस जमाने की बात कर रहा हूं। सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में दुआ करवाती है। दुआ कराने के बाद चली गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। 3 दिन के बाद वो बच्चियां आ रही थी। तवज्जो करना, बच्चियां आ रही थी। आपने आला हजरत की वो गली देखी होगी, खास गली जिसमें घुसते हैं, और वहां हल्का सा छोटा सा रजा मस्जिद के दरवाजे के सामने चौराहा है। जनाबे मुफ्ती साहब कहते हैं मैं जा रहा था, उन 3 बच्चियों ने करीब आकर सलाम किया। अब जाहिर सी बात है लड़कियां सलाम करें तो अजीब सी कैफियत, और कहा मौलाना आशिक साहब, अब लड़कियां किसी जवान को बीच में रोक करके बात करना चाहे तो यकीनन ये खैरत की बात है। उनको गुस्सा आ गया, कुछ सुने बगैर मुफ्ती साहब ने कहा फिर आ गई तुम, अभी 3 दिन पहले तुम्हारे लिए दुआ करा तो दी थी। वो अपने जबान से कहती है हजरत ये मकसद नहीं है, अब उनके समान की तर्जमानी मैं कर देता हूँ। वो गोया ये कह रही थी आज दुआ कराने नहीं, नतीजा दुआ बताने के लिए आए हैं। कहा क्या हुआ? कहा कि मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया की दुआ का 3 दिन में इतना असर हो गया कि हम तीनों का भी इंतजाम हो गया, और एक और भी अगर मिल जाए तुम्हारा बाप उसकी भी शादी करा सकता है। यह है मियां सरकार ताजुश शरिया। इतनी आसानी से कोई ताजुश शरिया थोड़ी बनता है। तसल्लुब का मामला देखिए अपने पीर का। दुबई की सरजमीन है, आप कभी दुबई की सरजमीन पे जाएंगे ना तो बड़े अच्छे अच्छे मुत्तकी लोगों के तकवे ढीले हो जाते हैं। मैं छठी शरीफ में भी वही था, रमजान में भी 17 दिन वही था, मुझे मालूम है। लेकिन क्या जात थी सरकार ताजुश शरिया की। आपका एक मुरीद था, वो मुरीद वहां पर उसकी फैक्ट्री थी, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे, सरकार ताजुश शरिया का मुरीद। आप तशरीफ ले गए, किसी ने आपके कान में आकर कहा हुजूर ये आपका फला मुरीद जिसकी फैक्ट्री है, हर साल इसकी फैक्ट्री में एक वहाबी कुरान सुनाने के लिए रमजान में आता है। पीर साहब की बारगाह में वो मुरीद आया, लाखों का, यहां तो जरा सा पैसा मिल जाए पीर साहब पगला जाते हैं, फैसले करते हैं उसके हक में। लेकिन ये ताजुश शरिया है जिनके यहाँ पैसे का वकार नहीं है, मोहब्बत रसूल का वकार है। आपकी बारगाह में आया, पूछने लगे क्या करते हो, पूछने लगे। आपने फरमाया सरकार ताजुश शरिया ने, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ एक वहाबी आता है हर रमजान में और आकर के कुरान सुनाता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने कहा हुजूर मुझे तो पता नहीं, अच्छे खासे लोग हैं, हो सकता है कुछ बुला लेते हो। दुबई के अंदर यह सिस्टम है, 25 लोग अगर जमा हो गए तो एक हाफिज को बुला के 25 लोग तरावी पढ़ रहे हैं। इस साल मेरे मदरसे के एक उस्ताद भी गए थे और एक शागिर्द भी हमारा गया था। एक के पीछे 20-25 लोग पढ़ते थे, एक के पीछे इतने और पढ़ते थे, तो वहां इतने लोग बुला लेते हैं। चूंकि मस्जिदें तो अपने कब्जे में है नहीं, तो वो एक छोटे छोटे रूम होते हैं जहां 20-25 लोग खड़े हो जाए, वही नमाज का इंतजाम कर लिया करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, सरकार ताजुश शरिया से कहता है हुजूर मुझे पता नहीं कि मेरे यहाँ कोई वहाबी कुरान सुनाने आता है, फिर भी हजरत मैं तौबा करता हूँ। सरकार ताजुश शरिया ने तौबा करवाई, उसने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद कहता है हुजूर चलिए अब तो मेरे घर तशरीफ ले चले, और फुका इकराम का साब्ता है, सैयद साहब किबला बैठे हैं, अगर कोई अपने गुनाह से तौबा कर रहा हो तो शरीयत कहती है उसको चेक किया जाए, उसको देखा जाए, अभी छोड़ दिया जाए, तकरीबन 6 महीने तक ही सही, लेकिन छोड़ दिया जाए और ये देखा जाए ये अपनी तौबा पे कायम है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आज तौबा की है कल पलट गया। हमारे कुछ सुन्नी बड़े जल्दबाज हो जाते हैं, अरे क्या करे हजरत फला लड़का देवबंदी से तौबा कर रहा है, देखो ना बरेली ले जाके हमने उसको बना दिया, देखो सैयद अनस मियां साहब किबला से मुरीद करा दिया, देखो बादशाह मियां साहब से मुरीद करा दिया,
उवैस ने असहाब क़िबला से मुरीद करा दिया, हम तो उसको मुरीद करा के लाए हैं। हमने कहा यकीनन मुरीद करा के लाया है, लेकिन एक ज़ाब्ता याद कर ले, उसने हो सकता है तेरी लड़की की वजह से वक्ती तौर पे तौबा कर ली हो, उसके बाद पलट के उसी अकीदे पे चला जाए। इसलिए इतनी जल्दी ना कर, पहले तौबा कराने के बाद उसको चेक कर, अरसे दराज तक छोड़ दे वो तौबा पे कायम है कि नहीं। सरकार ताजुश शरिया ने इसी ज़ाब्ते पे अमल किया, कहने लगा हुजूर चले तो सही। मेरे पीर ने कहा इस साल तो नहीं जाऊंगा, तू अगली साल आएगा तब तेरे पास चला जाऊंगा। हिकमत ये थी मियां तौबा अभी की है, मैं पता तो लगाऊं तू अपनी तौबा पे कायम है कि पलट गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, समझ गए? इसको कहते हैं सुन्नियत, वरना सिर्फ ढकोसलेबाजी हो रही है। समझ गए? अच्छा एक बात मुझे बताइए, सुन्नियों में लड़के कम है कि लड़कियां कम है? क्या कम है बताओ? बोलो यार, बोलो यार, ये सब ऐसे नहीं, सुस्तियां नहीं, बोलो। सुन्नियों में लड़के कम है कि लड़कियां कम है? और माल, तुम तो गुरसाई के पास में रहते हो, हाजी साहब कितने मालदार थे। हाजी साहब के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, कड़वी बात है, उसके बाद की बात मैं नहीं करता। हाजी साहब तक मैं मसला समझता हूँ। हाजी साहब कितने मालदार थे? बहुत मालदार थे ना। तो सुन्नियों में माल की कमी है? बोलो। लड़कों की कमी है, लड़कियों की कमी है, तो फिर क्यों जाते हैं वहाबी की तरफ रिश्ता लेके? हमारे सुन्नी क्यों चले जाते हैं? सब कुछ सुन्नियों में मौजूद है यार। जिसका पेट घर में वक्त भर रहा हो वो जाके भीख क्यों मांगेगा किसी से खाने की? अरे बोलो, वो भी ऐसों से भीख मांगेगा कि जो खाने में शराब लिए बैठे हो। इसलिए सिर्फ सुन्नियों ही में शादी करो। अगर लड़की गरीब मिल जाए और लड़का भी गरीब मिले तो उसकी गुर्बत को मत देखना, मुस्तफा की मोहब्बत को देख लेना। समझ गए? बात तो बहुत सारी अर्ज करना थी, मुझे कर दी मैंने और बहुत टाइम भी हो गया। बस एक आखिरी बात आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, जो मैंने इस वक्त अपनी तकरीरों का जुज़्वे लाइनफक बनाया है। बच्चियों को तवज्जो के साथ अपनी नजरों के सामने रखो। मोबाइल दिया है तो तवज्जो करो कि तुम्हारी बेटी किसी से बात करके अपने ईमान अकीदे को खराब तो नहीं कर रही। हजरत अभी बिल्कुल चंद दिनों की बात है, 8 दिन पहले मेरे पास मेरे शागिर्द का फोन आया, बोले हजरत ये कुछ हादसा हो गया है। मैंने क्या हुआ? बोले एक फिलिस्तीन की बच्ची सिख के साथ इंडिया आ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? फिर बोले अरबी बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मेरी बात करा देना। मगर इतना समझ में आ रहा है हजरत, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूं मैं, इतना समझ में आ रहा है कि वो कह रही है कि मैं उस वक्त इसके साथ शादी करूंगी जब ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। और उसने कलमा पढ़ भी लिया। तो अब लड़की ये कह रही है जब कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान क्यों नहीं? तो बोले समझाना इसको ये है कि इस सिख ने कलमा भी पढ़ा है और अब भी जाकर के अपने गुरुद्वारों में माथा टेक रहा है। काफिर तो काफिर ही रहा भाई, अमाराते तकजीब पाए गए ना। काफिर के लिए सिर्फ ये जरूरी थोड़ी है कि जबान से कुफ्र बके। काफिर होने के लिए अगर वो कुफ्र वाला काम कर ले, कोई जाके बुत के सामने सजदा कर ले, तब भी काफिर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप? अब मैंने कहा फिलिस्तीन की बच्ची यहां, तो ये गुर्बत का नतीजा है। झूठे प्यार में फंसा करके लेकर के आ जाते हैं। यही होता है मेरी बहन बेटियों। इतना याद रखना कि लालच दिया जाता है, दोस्तियां की जाती है। मुझे पूरा प्लान एक साहब ने बताया, कहने लगे हजरत पहले ये होता है स्कूल के अंदर अगर मुस्लिम बच्ची पढ़ने जाती है तो गैर मुस्लिम लड़कियां पहले उसके हाय हेलो करती है, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, फिर कहती है यार आप मेरी सहेली हो, मेरी फ्रेंड हो, मेरा बर्थडे है, बर्थडे में तुम्हें आना है। इसरार पर इसरार करके उसको बुलाया जाता है। माँ बाप भी कहते चल फ्रेंड है ना, बर्थडे है, बर्थडे में चली जा। लेकिन क्या पता है वो बर्थडे नहीं करने जा रही है, बल्कि वहां 2-4 लड़के उबाश किस्म के गैर मुस्लिम लड़के, उनको पहले से दावत दी होती है कि एक लड़की आएगी उसके साथ तुम्हारा रिश्ता हम कायम करवाएंगे। अब ताल्लुकात वहां दोस्ती कायम करवा दी जाती है, या स्कूलों के अंदर ये काम हो जाता है। उसके बाद हाय हेलो हो गई, नंबर मिल गया, फेसबुक पे चैटिंग हो रही है, व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है। ये बेगैरत बाप
दिन भर काम करके रात को आके लेट गया, क्या पता है बेटी ने अपना चेहरा के चादर के अंदर छुपा लिया है, इधर से मैसेज किया जा रहा है, उधर से मैसेज किया जा रहा है। अगर कोई बहन बेटी ऐसा करती हो तो याद रखना कि वो माँ बाप की नजरों से बच सकती है, लेकिन उस खुदा की बारगाह से कैसे बचेगी, जिसके लिए कुरान कहता है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। किसी काफिर के साथ दोस्तियां करती हो, उसके साथ रहने के फैसला कर लेती हो, कुरान कहता है तुम्हें मरना है तो सिर्फ मुसलमान होकर के मरना है। ईमान की अगर कद्र समझना चाहते हो तो इस वाक़ये को जहन में रखो। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी बैठे हुए हैं, एक शख्स ने आकर मेरे मुस्तफा की हदीस सुनाई कि एक बंदे को जरा अहले इल्म तवज्जो दे, बहुत कीमती की बात सुनाने जा रहा हूं, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लिया जाए। शायद इस्लाम आप भी अपने मोबाइल को जेब में रखे। जब आप पढ़ रहे थे मैं बड़े दिल से सुन रहा था, आज मैं तकरीर कर रहा हूं तो आप मोबाइल की तरफ नजर मार रहे हैं। शिकवा आपसे भी मुझे होगा, और अगर बुरा लगता है तो लगने दीजिए, इसलिए कि अच्छी बात बुरी लगे तो फिर ऐसी सूरत में कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है। तवज्जो फरमाइएगा, क्या कहा ख्वाजा हसन बसरी से? किसी ने कहा हुजूर एक बंदा ऐसा होगा जो जहन्नम में 1000 साल तक अजाब दिया जाएगा। जिब्रील अमीन एक दिन गुजरेंगे तो वो कह रहा होगा हन्नान मन्नान हन्नान मन्नान, किसमें जहन्नम में पड़ा। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में आके अर्ज करेंगे मौला एक बंदा था जो तुझे हन्नान मन्नान कह रहा है जहन्नम में। रब फरमाएगा निकाल लाओ। वो जाएंगे खाजने जहन्नम से, कहेंगे दरोगा जहन्नम से, वो कहेंगे पता ही नहीं चल रहा है किधर है। रब कहेगा जाओ फला कोने में। इसका जुमला आखिरी सुनोगे ना रूंगटे खड़े हो जाएंगे, जो हदीस का मैं लाश वाला जुमला सुनाने जा रहा हूं। निकाल के उसको लाया जाएगा और ला करके रब उससे कहेगा तूने फला गुनाह किया, फला किया, फला किया, फला किया। वो कहेगा मौला मैंने गुनाह तो किए लेकिन जहन्नम में जाके भी तुझे ही तो याद कर रहा था। 1000 साल तक ये जहन्नम का सबसे आखिरी जहन्नमी होगा। ख्वाजा हसन बसरी बैठे हैं, इन्होंने वाकया सुनाया, कहा हुजूर इसको निकाल दिया जाएगा और इसको अरबी में हन्नाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हन्नाद। इतना सुना था हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे, आंखों में आंसू आए और रोते हुए कहने लगे या लैतनी कुन्तु हन्नादा, काश के वो आखिरी जहन्नमी मई होता। बहन बेटियों ईमान की कद्र समझो। 60 साल जिंदगी में किसी पागल ने अगर तुम्हें अपने झूठे इश्क में फंसाकर लालच देकर, वरना होता क्या है 1.5-2 महीना 4 महीना गुजरते हैं, किसी की लाश उधर पड़ी है, किसी की इस नाले में पड़ी है, किसी को वहां मार दिया गया। शर्म नहीं आती? जिस रब का खाती हो उसी रब के खिलाफ जंग बोल लेती हो। अरे उन कुत्तों को जो हमारे इस्लाम पे टाका डाल के तुम्हारे अकीदे को खराब कर रहे हो, उनसे आंखों में आंखें मिला के कहो। अभी एक साहब ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, किस चीज का भेजा था? उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पर देखिए क्या होता है। एक गैर मुस्लिम ने राब्ता किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लिखा कि मुझे इस्लाम से थोड़ा सा दिलचस्पी हो गई है, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा करें आप मुझे बताएं कहाँ आना है। उसने जवाब दिया यार तुम्हें अगर कलमा ही पढ़ना है तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, किसी मौलवी से जाकर के राब्ता कर क्यों नहीं लेते? ऐसों को ऐसी जवाब दो और उनसे कहो होश के नाखून ले, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी बोली यह है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे, कहते काश मैं हन्नाद होता। लोगों ने कहा हुजूर जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं, 1000 साल तक जहन्नम में रखा जाएगा तो जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। ख्वाजा हसन बसरी ने कहा ओ जबान बंद कर, तुझे मालूम नहीं वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है तो इतना तो पक्का है कि मरते वक्त ईमान की दौलत उसको मिल गई है। इतना कीमती है ईमान, अगर ईमान बचा के लेकर जाओगी कितनी भी सजा मिल जाए लेकिन लास्ट में जाकर अल्लाह जन्नत का तोहफा अता फरमाएगा। इसीलिए आला हजरत ने फख्र किया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर अपने खास फजलो करम से मेरे इन जुमलों को कबूल फरमाए। बारगाह सरकार ताजुश्शरिया में जो मैंने मोहब्बतों का खिराज पेश किया, अल्लाह ताला अपने खास फजलो करम से इसको कबूल फरमा ले और
रब्बे कदीर अपने खास फजलो करम से हम सबको फैजान ताजुश शरिया अता फरमाए। अब आपके सामने जनाबे गुलाम गौस, तो हजरत से जिन हजरात को, जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं, वो सिलसिला आदलिया, कादरिया, चिश्तिया, सारे फैजान है वहां पर, उस सिलसिले में मुरीद हो जाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जनाब गुलाम गौस गजाली साहब की नातखानी होगी और आपको उठ कर के जाना नहीं है। सैयद साहब किबला भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं भी मौजूद हूँ। जिन हजरात ने अब तक अपने आप को किसी अच्छे पीर के हाथ से मुंसलिक नहीं किया है, वो मुरीद हो जाए और सच्चे पाकीज़ा सिलसिले के अंदर